नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल आईआईटीएन में। इस वीडियो में मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। डी ट्रिपल एस बी ने 2022 में जो भी उनकी वैकेंसीज़ हैं जिस जिस डिपार्टमेंट की, उन्होंने उसे डिस्क्लोज़ किया है। ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, इनके लिए वो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली हैं कॉमन, और उसके लिए उन्होंने सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट से मांगी थी कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट निकालना है। तो उस उन्होंने सारी की सारी वैकेंसीज़ डिस्क्लोज़ करी हैं और हाल फिलहाल में इसका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। तो इससे अच्छी न्यूज़ आप लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकती। आप ऑलरेडी एनएचपीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सेम सिलेबस है टेक्निकल का, आप उसी के साथ आगे जाएंगे। और आप अगर एनएचपीसी में आप अगर कहीं किसी भी रीज़न से रहते हैं तो आपके पास एक अगला टारगेट होगा, स्पेशली सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, क्योंकि जो वैकेंसीज़ हैं सिविल की बहुत ज़्यादा है। ऑफिस मेमोरेंडम में देखते हैं, फॉर इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट हैव सबमिटेड ऑनलाइन रिक्विजिशन विद टेंटेटिव वैकेंसीज अप टू 31/12/2022। TSSB will issue the detailed advertisement for holding the combined examination shortly। तो इनके लिए कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा, जल्द ही होगा। जिस पेस में आपकी तैयारी चल रही है, अगर आप उसी पेस की तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं तो बिलीव मी, अगर आप यहाँ से चूके तो आप DSSB में सिलेक्शन 100% लेंगे। सारा खेल आपका नॉन टेक्निकल का हो जाता है। इवन DSSB में भी, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपकी नॉन टेक्निकल पार्ट आपका प्री क्लियर होने के लिए। चलिए देखते हैं वैकेंसी किस किस हिसाब से हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले जो हमारी वैकेंसी इन्होंने दी है वो दी है जूनियर इंजीनियर सिविल की। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी डिप्लोमा है, डिग्री भी एलिजिबल है। और टोटल मिला के आप देख सकते हैं वैकेंसी है 594, ऑलमोस्ट 600 वैकेंसीज हैं। ठीक है, डिग्री भी एलिजिबल है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है। पर सबसे अच्छी बात है, सिलेबस जो रहता है वो डिप्लोमा का रहता है। अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एनएचपीसी के लिए आपने किया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि सेम सिलेबस को आपको कंटिन्यू रखना है, बार बार रिवाइज करना है। आपको DSSB में बहुत फ़ायदा होने वाला है। DSSB बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत बहुत ज़्यादा। एक डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए इससे आइडियल पोजीशन कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो बेसिक है अपने आप में, अगर आप एनएचपीसी का बेसिक देख रहे थे तो वो अराउंड 29,600 था, लेकिन इसका जो बेसिक पे ज्वाइनिंग कराते हैं वो कराते हैं 44,500, जिसके अगर हम बात करें, उसकी ग्रॉस सैलरी ही अपने आप में 68,000 के अराउंड रहती है, और इन हैंड सैलरी ही आपकी जो आपको हर महीने अकाउंट में क्रेडिट होगी वो अराउंड 60,000 के आसपास रहती है। जेई लेवल पे इतनी सैलरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात है, आपकी पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहेगी, कभी लाजपत नगर, कभी पीतमपुरा, कभी रोहिणी। ठीक है, आप अपने फर्दर कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सेटल डाउन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छी लोकेशन रहेगी दिल्ली में। आपको कहीं भी कोई भी ट्रांसफ़र कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है, आप जो भी लोकेशन पे होंगे आपको 1-1.5 घंटे में पूरी दिल्ली आप घूम सकते हैं सेंटर से लेके। बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो उसमें भी डिप्लोमा एलिजिबल है, साथ में डिग्री भी एलिजिबल है। 79 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, अगर बात करें असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की तो आपकी 10 पोस्ट हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि बहुत सारे लोग ऐसे घबरा जाते हैं कि हाँ इसमें डिग्री वाले अलाउड हैं। अगर डिग्री वाले बच्चे से आप डरेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। सिलेबस दोनों को सेम ही करना है। अगर डिग्री वाला बच्चा गेट प्रिपेयर कर रहा है तो चाह के भी जेई नहीं निकाल सकता, उसकी प्रिपरेशन एक डिफरेंट है। मैंने आपसे जब मैंने स्ट्रेटजी की बात करी थी एसएससी जेई की, तब भी मैंने आपसे एक ही चीज़ कही थी कि डिग्री वाला बच्चा अगर इस इसरो बार गेट और ईएस के कुछ डायरेक्शन में जाता है तो वो डिप्लोमा के लेवल के एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता, क्योंकि डिप्लोमा लेवल की अप्रोच अलग है और डिग्री की अप्रोच, डिग्री से रिलेटेड ऐसे एग्ज़ाम्स की अप्रोच अलग है। आपके पास हमेशा अपर हैंड रहेगा, क्योंकि आप अगर एनएचपीसी को बहुत फोकस से करेंगे तो उसके बाद अपनी पढ़ाई को इसी तरह कंटिन्यू रखिए, तो डेफिनेटली जहाँ आप 60 सीट के लिए भिड़ रहे हैं वहाँ 600 सीट में तो आप निकाल ही लेंगे। आपको फोकस क्या रखना है, फोकस सिर्फ ये रखना है, नॉन टेक्निकल पार्ट आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि DSSB में 2 घंटे में 200 क्वेश्चन होते हैं, और हर हर 20 क्वेश्चन का एक पार्ट होता है। मतलब टोटल 200 क्वेश्चन को 10 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और 10 पार्ट हमेशा इंडिविजुअली खुलते हैं। और आपने एक पार्ट, जैसे पहले 1 to 20 क्वेश्चन का जो पार्ट है फर्स्ट खुलेगा, सपोज रीजनिंग का पार्ट खुलता है, तो आप जब तक उसे सबमिट नहीं करेंगे आप आगे नहीं जाएंगे, और सबमिट करने के बाद आप उसे देख नहीं सकते, वो आप सबमिट कर चुके हैं। तो टोटल मिला के अगर आपने 21 क्वेश्चन पे जाएंगे तो आप 1 to 20 क्वेश्चन दोबारा नहीं देख पाएंगे, आपको वो सबमिट करके जाना पड़ेगा। इसी के चलते बहुत सारे लोग इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, और जो ऑलमोस्ट आपको एक तरीके से 12 मिनट मिलते हैं एक सेट के लिए, टोटल मिला के आपके 10 सेट होते हैं, तो 12 मिनट में 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो नॉन टेक्निकल पार्ट जो आपका जीके वाला बेसिकली पार्ट होता है, तो जीके वाला पार्ट ऐसा होता है कि अगर आपको नॉलेज है
तो आप उसमें 5 मिनट में वो 20 क्वेश्चन कर पाएंगे, 4 मिनट में वो 20 क्वेश्चन कर पाएंगे और मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, नॉन टेक्निकल पार्ट को मत छोड़िएगा, टेक्निकल पार्ट को उसी जी जान से लगे रहिए। एक जगह चुकेंगे आप डेफिनेटली 2022 में आपके लिए जो वैकेंसी तैयार हैं आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ है, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है। थैंक यू।